धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? धर्म और कर्म, अगर कर्म जो है, हम कर्म जो करते हैं, अगर उस कर्म को धर्म के अनुसार करें तो उसका फल अच्छा ही होगा। तो इसीलिए धर्म एक व्यवस्था है, धर्म एक रास्ता है जो हमें बताता है कि आपको कर्म कैसे करना चाहिए। अगर वही कर्म आप अधर्म के रास्ते में जाके करोगे तो उसका रिजल्ट विपरीत होगा। वही काम अगर धर्म से जाओगे तो आपका फल जो है वो अच्छा होगा। तो इसीलिए अगर हम कर्म और धर्म को रखें, दोनों बराबर है, लेकिन हम कर्म को सबसे बड़ा मानेंगे धर्म से। इसीलिए क्योंकि आप जब तक कर्म नहीं करोगे, खाली धर्म को लेके चलने से आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए कर्म ही जीवन है, कर्म ही लक्ष्य है, कर्म ही आपका सक्सेसफुल होने की रास्ता ही है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका
कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया,
और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है।
हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें, किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो
अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था, तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था, तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको? तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था, तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए,
हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको। तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको। तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम करने जाए, हमारा पूरी तरीके से समर्पण होना उस काम के प्रति, ये बहुत जरूरी है। अगर समर्पण खाली काम करने की नहीं है, काम मांगने के लिए भी है, या कोई भी चीज हम पूरे समर्पण भाव से ही कोई भी काम करें किसी भी टाइप की। जैसे जब कौरव और पांडव के युद्ध शुरू हुआ था, तब पांडव और कौरव दोनों ने श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे कि सहायता मांगने के लिए। तो जब वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण जी वो सो रहे थे। तो इतने में तो अर्जुन जाके उनके पैर के पास बैठ गए और दुर्योधन जो है उनकी सर के पास पहुंच गए। तो जब उनका निद्रा खोली तो जो पहले आंखें खोले तो पहले दुर्योधन दिखाई दिया, और उसके बाद जब उठे तो अर्जुन दिखाई दी। तो
इन्होंने पूछा कि आप लोग आए तो क्या चाहिए आपको। तो पहले दुर्योधन को मैंने देखा तो पहले वो मांगे, तो उन्होंने कहा कि आपका पूरे के पूरे सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो फिर अर्जुन को पूछा कि अब तो ये ले गए, अब तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला मुझे वो सैन्य सामान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। तो यह अर्जुन का पूरा समर्पण था, समर्पण भाव था। तो जिससे इनको पता था कि अगर स्वयं भगवान ही मेरे साथ रहेंगे तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, उनकी सैन्य सामंत लेके क्या करूं। तो इसीलिए तो आपका अगर पूरा समर्पण भाव रहे तो आपका भगवान भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका कोई चीजें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपका अच्छा ही होगा, जीवन सुखमय होगा।